हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हाफ गर्लफ्रेंड नॉवेल के जरिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सारे पेजेस देख लेते हैं इस नॉवेल के, तो 6 मंथ्स के अंदर आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। आपके पास काफ़ी सारे वोकैब्स होंगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पूरी तरह से आ जाएगा। इससे आपको इंग्लिश मूवीज़ देखने में फ़ायदा मिलेगा और आप किसी से फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिल्ली का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं वेयर आई गैस ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ। यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं कहाँ है। आई गैस ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ यानी मैंने सांसों को पकड़ते हुए कहा। इनका कहने का मतलब ये है कहाँ है, मैंने हाँफते हुए पूछा। लेकिन ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ यानी कि सांसों को मैंने थामते हुए कहा, अपने कंट्रोल में लेते हुए। वेयर कहाँ है। आई हैड 2 मिनट्स लेफ्ट फॉर माई इंटरव्यू टू स्टार्ट। सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे मेरे इंटरव्यू को स्टार्ट होने के लिए। एंड आई कूडंट फाइंड द रूम। और मुझे रूम नहीं मिल पाया था। एंड आई कूडंट फाइंड द रूम, मुझे रूम नहीं मिल पाया था। लॉस्ट यानी कि मैं खो चुका था। आई स्टॉप, मैं रुकता था। हु एवर, जो कोई भी। आई कुड इन द कन्फ्यूजिंग कॉरिडोर्स ऑफ स्टीवेंस कॉलेज टू आस्क फॉर डायरेक्शन। इनका कहने का मतलब है कि मैं रुकता था और मुझे कोई दिख जाता था, मैं उससे ही डायरेक्शन पूछने लगता था। यानी कि लॉस्ट, मैं खो गया था और जो कोई मुझे दिखता था मैं उससे डायरेक्शन पूछने लगता था। मोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर्ड मी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे इग्नोर कर दिया। मैनी स्निगर्ड, स्निगर्ड मतलब होता है खी खी कर हंसना, यानी दांत निकाल कर हंसना। मैनी स्निगर्ड यानी कुछ मुझे देखकर हंसने लगे थे। आई वंडर्ड वाई, मैं सोच रहा था क्यों। मैं सोच रहा था क्यों। आई वंडर्ड वाई। वेल नाउ आई नो, यानी कि अब मुझे पता चला। वेल नाउ आई नो यानी कि अब मैं जान गया। माई एक्सेंट बैक इन 2004। माई इंग्लिश वॉज बिहारी, यानी कि मेरे जो एक्सेंट थे, मेरे जो उच्चारण थे वो 2004 के थे। एंड जो मेरी इंग्लिश थी वो असल में बिहारी थी, इंग्लिश नहीं थी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक नाउ लाइक आई डिड बैक देन, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मैं उस तरह से बात नहीं करना चाहता जैसा कि मैंने पहले किया था। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक नाउ लाइक, यानी कि मैं उस तरह बात नहीं करना चाहता जैसा आई डिड बैक देन, यानी कि जैसा मैंने पहले किया था। इट्स एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग मतलब होता है शर्मिंदा करने वाला। यह शर्मनाक था। इट्स एम्बैरसिंग, यह शर्मनाक था यानी शर्मिंदा करने वाला था। इट वॉजंट इंग्लिश, यानी कि यह इंग्लिश नहीं थी। इट वॉज 90% बिहारी हिंदी मिक्सड विद 10% रियली बैड इंग्लिश, यानी कि इट वॉज 90% बिहारी, यह 90% बिहारी थी हिंदी मिक्स, जिसमें हिंदी मिक्स था, विद 10% रियली बैड इंग्लिश, और जिसमें 10% बेकार की इंग्लिश मिली हुई थी। इट वॉज 90% बिहारी हिंदी मिक्सड विद 10% रियली बैड इंग्लिश। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, यानी कि उदाहरण के लिए। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ वॉट आई हैड एक्चुअली सेड, ये वो है जो मैंने असल में कहा था। यानी कि दिस इज़ वॉट आई हैड एक्चुअली सेड, ये वो है जो मैंने असल में कहा था। कंटी रूम, बतलाइएगा ज़रा, हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ, मेरा खेल का कोटा है, किस तरफ है। यहाँ पर माधव झा अपनी इंग्लिश बता रहे हैं जो उन्होंने 2004 में बोली थी उन लड़कों से। तो बोल रहे हैं कम्टी रूम बतलाइएगा ज़रा, हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ, मेरा खेल का कोटा है, किस तरफ है। ये उनके लिए इंग्लिश है। अब नेक्स्ट है इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग द वे आई डिड इन दोज डेज, यानी दोज डेज यानी उन दिनों। आई स्टार्ट स्पीकिंग, यदि मैं इस अभी इंग्लिश बोलूँगा उस तरह की जो मैंने उन दिनों में बोली थी। यू विल गेट ए हेडेक, यानी कि आपके सर में भी दर्द होने लगेगा। हेडेक यानी सर में दर्द होना। सो आई एम गोइंग टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश, यानी कि अब मैं सारा कुछ इंग्लिश में बोलने जा रहा था। आई एम गोइंग टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश, इसलिए मैं सारा कुछ इंग्लिश में बोलने जा रहा था। जस्ट इमेजिन माई वर्ड्स इन भोजपुरी लेस्ड हिंदी, यानी कि ऐसा आप इमेजिन करें। जस्ट इमेजिन माई वर्ड्स इन भोजपुरी लेस्ड हिंदी, यानी जो मेरे वर्ड्स थे वो भोजपुरी के थे और हिंदी मिक्स थे। विद द वर्स्ट पॉसिबल इंग्लिश थ्रोन इन, यानी कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने इंग्लिश बोला। विद द वर्स्ट पॉसिबल इंग्लिश थ्रोन इन, यानी जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने इंग्लिश बोली। वेयर आर यू फ्रॉम मैन, यानी कि तुम कहाँ से आए हो। सैड अ बॉय विथ हेयर लॉन्गर देन मोस्ट गर्ल्स, यानी कि उसके जो बाल थे वो ज़्यादातर लड़कियों से भी लंबे थे। सैड अ बॉय विथ हेयर लॉन्गर यानी लंबे बाल, देन मोस्ट गर्ल्स यानी लड़कियों से भी ज़्यादा लंबे थे, बहुत सी लड़कियों से ज़्यादा लंबे उसके बाल थे। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, यानी तुम कहाँ से आए हो। मी माधव झा फ्रॉम दुमराव बिहार, मैं माधव झा फ्रॉम दुमराव बिहार। हिज फ्रेंड्स लाव्ड, यानी कि उसके जो दोस्त थे वो हंसे। ओवर टाइम यानी कि ज़्यादातर
आई लर्ट यानी कि मैंने सीखा कि लोग इस तरह के क्वेश्चन, जिसे वो रिट्रिकल क्वेश्चन कहते हैं, ये अक्सर लोग पूछा करते हैं। आई लर्ट यानी मैंने जाना, दैट पीपल उस टाइप के लोग ऑफन आस्क यानी कि हमेशा पूछते हैं, व्हाट दे जिसे वो कॉल ए रिट्रिकल क्वेश्चन, जिसे वो रिट्रिकल क्वेश्चन बताते हैं। समथिंग दे आस्क जस्ट टू मेक ए पॉइंट यानी कि इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं होता है, ये बहुत ज़रूरी है पूछना। समथिंग दे आस्क जस्ट टू मेक ए पॉइंट यानी कि ये सिर्फ एक पॉइंट दिखाना चाहते हैं कि इसको पूछने का उनका मतलब क्या होता है। नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर यानी कि उन्हें इसका जवाब मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समथिंग दे आस्क जस्ट टू मेक अ पॉइंट यानी कि वो किसी खास पर्टिकुलर चीज़ की तरफ या उसकी औकात दिखाने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं, और उसके औकात दिखाने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर उन्हें आंसर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हियर द पॉइंट वॉज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आई वॉज एन एलियन अमंग्स्ट देम। हियर यानी कि यहाँ पर, द पॉइंट वॉज टू डेमोन्स्ट्रेट यानी कि उनका यहाँ पर जो पॉइंट थे क्वेश्चन पूछने का वो ये था, आई वॉज एन एलियन अमंग्स्ट देम यानी कि मैं उनके बीच में एक एलियन था। मैंने आपको पहले बताया समथिंग दे आस्क यानी कि वो लोग जो क्वेश्चन पूछते थे वो आंसर पाने के लिए नहीं पूछते थे, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए पूछते थे कि इसकी औकात क्या है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हियर द पॉइंट वॉज टू डेमोन्स्ट्रेट यानी कि उनका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का पर्पस था, आई वॉज एन एलियन अमंग्स्ट देम यानी कि ये दिखा रहे थे कि मैं उनके बीच में एक एलियन था। नेक्स्ट है, वॉट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर यानी कि तुम किसके इंटरव्यू के लिए आए हो। प्यून। द लॉन्ग हेयर्ड बॉय सैड एंड लाफ्ड जो लंबे बाल वाला लड़का था उसने पूछा और हंसने लगा, तुम किसके इंटरव्यू के लिए आए हो। वॉट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर। प्यून यानी कि चपरासी के इंटरव्यू के लिए। आई डिडंट नो इनफ इंग्लिश बैक देन टू बी ऑफेंडेड यानी कि मैं इतनी इंग्लिश भी नहीं जानता था कि मैं ये समझ पाऊँ कि उसने एक अपराध कर दिया। ऑफेंड मतलब होता है अपराध करना, या कि फिर ये समझ पाऊँ कि उसने मेरा मजाक उड़ा दिया। आई डिडंट नो इनफ इंग्लिश मैं इतनी इंग्लिश भी नहीं जानता था। बैक देन यानी पहले, टू बी ऑफेंडेड यानी कि यह एक उसने मेरा मजाक उड़ा लिया, ऑफेंडेड कर दिया वो। नेक्स्ट है, ऑल्सो आई वॉज इन ए हरी और मैं जल्दी में भी था। ऑल्सो आई वॉज इन हरी और मैं जल्दी में भी था। यू नो वेयर इट इज़ मैंने फिर से कहा, यू नो तुम जानते हो कहाँ पर है। आई सैड इंस्टेड इसके वजह मैंने कहा यू नो वेयर इट इज़ यानी कि उनके द्वारा जो मजाक उड़ाया गया था उसका आंसर देने के लिए इसने पूछा कि आप जानते हैं कहाँ हैं। लुकिंग एट हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड यानी उसके ग्रुप के फ्रेंड्स की तरफ मैंने देखते हुए कहा। लुकिंग एट हिज ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स यानी कि उसके ग्रुप के जो दोस्त थे उसकी तरफ मैंने देखते हुए कहा। दे ऑल सीम टू बी द रिच इंग्लिश टाइप्स वे सभी अमीर लग रहे थे इंग्लिश टाइप्स वाले लोगों की तरह। दे ऑल सीम यानी होता लगना। दे ऑल सीम टू बी द रिच वे सभी अमीर लग रहे थे इंग्लिश टाइप्स। अनदर बॉय शॉर्ट एंड फैट सीम टू टेक पिटी ऑन मी। अनदर बॉय यानी एक और लड़का था, शॉर्ट एंड फैट छोटा और मोटा यानी थुलथुला। सीम टू टेक पिटी ऑन मी उसे लगता था मुझ पर दया आ गई। सीम टू टेक पिटी ऑन पिटी यानी दया। एंड रिप्लाइड और उसने जवाब दिया और उसने कहा। अनदर बॉय शॉर्ट एंड फैट सीम टू टेक पिटी ऑन मी एंड रिप्लाइड यानी कि उस थुलथुले लड़के को मुझ पर लगता दया आ गई और उसने जवाब दिया। टेक अ लेफ्ट एट द कॉर्नर यानी कॉर्नर से लेफ्ट ले लेना। ऑफ द मेन रेड बिल्डिंग की ओर। एंड यू विल फाइंड अ साइन फॉर द कमेटी रूम और तुम्हें एक साइन मिलेगा कमेटी रूम के लिए। ठीक है। टेक अ लेफ्ट एट द कॉर्नर यानी कॉर्नर से लेफ्ट ले लेना ऑफ द मेन रेड बिल्डिंग के लिए। एंड यू विल फाइंड अ साइन और तुम्हें एक साइन मिलेगा फॉर द कमेटी रूम के लिए। थैंक यू आई सैड यानी थैंक यू मैंने कहा थैंक यू। दिस आई न्यू हाउ टू से इन इंग्लिश यानी कि यही एक वर्ड था जिसे मैं जानता था कि इंग्लिश में कैसे कहना है। थैंक यू माधव बोल रहे हैं कि थैंक यू ही सिर्फ एक ऐसा वर्ड था जो कि मैं जानता था इंग्लिश में कैसे कहना है। कैन यू रीड द साइन इन इंग्लिश। द बॉय विद द लॉन्ग हेयर सेड यानी कि जो लंबे बाल वाला लड़का था उसने पूछा कैन यू रीड क्या तुम पढ़ पाओगे इंग्लिश में जो साइन है क्या तुम पढ़ पाओगे। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम टू लीव मी अलोन उसके फ्रेंड ने कहा उसे छोड़ दो। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम यानी कि उसके दोस्त ने उसे कहा टू लीव मी अलोन यानी उसे अकेला छोड़ दो। आई फॉलोड द फैट बॉयज इंस्ट्रक्शन मैंने मोटे लड़के के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। एंड रैन टूवर्ड्स द रेड बिल्डिंग और रेड बिल्डिंग की ओर चल दिया या कि फिर दौड़ पड़ा। रैन टूवर्ड्स द रेड बिल्डिंग टूवर्ड्स यानी किसी की ओर। रैन टूवर्ड्स द रेड बिल्डिंग और मैं रेड बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। दोस्तों इसके आगे का आई फेस द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ ये मैं आपको कल अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है यदि आप मेरे वीडियोस को 2 से 3 बार देखते हैं
तो आपको सारे सेंटेंस, सारी वोकैब्स बहुत अच्छी तरह से लगेंगी और आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।